अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। जो कंपनियों को चेतावनी दिया गया मिनिस्ट्री की तरफ से वो भी रहेगा, और एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एक पाकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया गया है, उसको 4 साल की सज़ा सुनाई गई। इतनी शर्मनाक हरकत उसने किया हुआ है। तो वीडियो जो है पूरा आप लोग देखिएगा शुरू से आखिर तक, आप लोग को पूरा अपडेट जो है पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा, वो इस पाकिस्तानी जो एक ड्राइवर था सऊदी अरब में, उसकी शर्मनाक हरकत से। एक पाकिस्तानी जो है ड्राइवर था सऊदी अरब में, वो ड्राइविंग का काम करता था। तो वहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं उनको कई बार कुछ ऐसे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, कई ऐसे वर्कर मिल जाते हैं जिनको पिक एंड ड्रॉप करना होता है। एक वो टाइम बता देते हैं कि हमको इस टाइम पे छोड़ देना, इस टाइम पे ले लेना। उस तरह का वो जॉब भी करता था, और उसको उसके लिए पिक एंड ड्रॉप का यानी एक ट्रिप का 60 रियाल मिलता था। लेकिन वो जिसको पिक एंड ड्रॉप करता था वो एक लड़की थी, एक औरत थी, सऊदी नागरिक थी, और उसको उसके वर्क प्लेस तक वो छोड़ता था। लेकिन इसके दिमाग में, चूंकि वो औरत थी और सिंगल अकेले इसकी गाड़ी से जाया करती थी, तो इसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगा था। कुछ जो है क्रश टाइप का, एक आप कह सकते हैं कि ही हैड अ क्रश ऑन हर। तो उस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चलती थी उस औरत को देख के। कई बार उसने उस तरह की मतलब कुछ कोशिशें की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। तो इस पाकिस्तानी नागरिक का जो नाम था, जो ड्राइवर का नाम था, वो इम्तियाज़ था। जब ये अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन अचानक इसने उसको कोशिश किया कि उसको छू लूं, मतलब फिजिकली जो है टच करने की कोशिश किया, उसको हरास करने की कोशिश किया। वो गुस्से में वो औरत गाड़ी से उतरी और अपने काम पे चली गई, और जाते समय वो अपना मोबाइल इसकी गाड़ी में भूल गई। एक मोबाइल इसकी गाड़ी में रह गया ड्राइवर के, और ये काम पे गए। फिर इसको अचानक याद आया मेरे मोबाइल जो है उधर ही छूट गया। तो फिर इसने जो है दूसरे नंबर से उस पर फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो ड्राइवर ने उठाया। तो अपने जो है ये अलग अलग उसकी ख्वाहिशें थी उसके रिगार्डिंग जो है ये बात करने लगा, यानी गंदी कुछ हरकतें करने लगा फ़ोन पे। तो फिर उसने फ़ोन रख दिया, व्हाट्सएप पे मैसेज रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा मोबाइल दे दो, आज के बाद से हमको तुम्हारी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मेरा मोबाइल लौटा दो। तो ये समझा कि भाई वो जो है औरत है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, हम इसको जो है चलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो जब मैसेज इन लोगों को व्हाट्सएप में चालू हुआ तो व्हाट्सएप पे भी अपनी ख्वाहिशें जो रहती थी, गंदी हरकतें, वो भी करने लगा। वैसे उससे रिलेटेड मैसेज उसको छोड़ने लगा, मैसेज भेजने लगा फ़ोन एक्सचेंज के ये में। तो ये ड्राइवर इतनी शर्मनाक हरकत कर रहा था। लेकिन जो औरत थी वो फिर उसके बाद से डरी नहीं, और वो चली गई पुलिस के पास, और पुलिस को पूरा जो है ब्यौरा बताई, और उसने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया जो व्हाट्सएप के मैसेज के थे, और बताया पुलिस को, देखिए ये सबूत है और इस तरह से मुझे हरास कर रहा है, और ये स्टोरी हम लोग ऐसे इसके पास से आते जाते थे, और ये इसकी गंदी हरकतें शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने फिर उसको दबोच लिया, पकड़ लिया ड्राइवर को, और ड्राइवर को पकड़ा। उसके बाद से उसका जो औरत का मोबाइल था वो भी उसको बरामद करा दिया, मोबाइल औरत को दे दिया, और इसको जो है जेल हो गई 4 साल की। ये पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में सारे सबूत थे औरत के पास, उसने पेश किया, और ये भाई साहब जो है 4 साल के लंबे जेल में चले गए। तो आप समझिए कि ऐसी हरकतें करने की ज़रूरत क्या है। कई जो जो ड्राइवर होते हैं ना, खासकर वो सोचते हैं कि अगर हमारी गाड़ी में कोई औरत है या हम किसी कफील के पास हैं और वो औरत है तो हम कुछ भी उल्टा सीधा ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और ये लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन, एक गलत नज़रिया बना हुआ है सबको लेकर के। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इसी गलती की वजह से और थोड़ी सी ख्वाहिशों की वजह से उनको लंबा अपना ज़िंदगी का जो है अरसा एक जेल में गुजारना पड़ सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब के अल-जौफ रीजन में जो है इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने एक ड्राइवर साहब को पकड़ा है। वो जो है लकड़ी पेड़ का रबी वगैरह काट के और लेके जा रहे थे, और ये सब चीज़ें वहाँ पे इलीगल है। बिना परमिशन से आप जो है पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वाले सऊदी अरब में काफ़ी अलर्ट पे रहते हैं, उन्होंने इस गाड़ी को सीज किया। और सऊदी अरब में एक तरफ पूरा जश्न का माहौल है। क्यों जश्न का माहौल है? क्योंकि सऊदी अरब जो है होस्ट करने के लिए जीत गया है बेट। अब वो जो है सऊदी अरब में रियाद में, बेसिकली रियाद में एक्सपो होगा। वो एक्सपो को होस्ट करने का जो कंट्री होस्ट करती है, जो सिटी होस्ट करता है, वो रियाद के नाम आया है। सऊदी अरब जीता है, तो इसीलिए जो पूरे सऊदी अरब में जश्न का माहौल है। और जो पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब के, वो लोग जो है इसको बधाइयाँ दे रहे हैं कि बढ़िया है, आपने जो भी किया ये काम बहुत अच्छा है। सऊदी अरब बहुत लोगों को जो है, पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, टूरिज्म की तरफ। उसी को बढ़ावा देने में ये भी एक कदम है कि एक्सपो हम अपने देश में कराएंगे। अगर इंटरनेशनल एक्सपो होगा तो इंटरनेशनल ऑडियंस आएगी, इंटरनेशनल विजिटर आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू का अलग सोर्स जो अभी जारी हुआ है वो चलता रहेगा। दोस्तों, सऊदी अरब के नारकोटिक डिपार्टमेंट ने जो है ड्रग्स पेडलिंग के ये में जो है एक 2 सूडानी नागरिकों को अरेस्ट किया। ये दोनों सूडानी नागरिक जो है शाबू का आदान प्रदान, मतलब ये ड्रग्स पेडलिंग कर रहे थे, इधर उधर लेके जा रहे थे। और वहाँ का नारकोटिक डिपार्टमेंट जो है हमेशा अलर्ट पे रहता है। पिछले कुछ महीनों से तो
काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चलती है, उसमें ये 2 लोग पकड़े गए हैं। और एक पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़ा गया है सऊदी अरब के जीजान में। तो जीजान में ये भाई साहब जो ये भी ड्रग्स पेडलिंग कर रहे थे, शाबू वगैरह जो होता है उसका आदान-प्रदान मतलब लोगों में बेचने की कोशिश थी, और ये भाई साहब को पेडलर के रूप में पकड़ा गया, यानी ड्रग्स डीलर के रूप में पकड़ा गया इस पाकिस्तानी नागरिक को। तो लंबा अरसा अपनी ज़िंदगी का अब ये जेल में गुजारेंगे। और दोस्तों सऊदी अरब में ऑन ड्यूटी जो है घायलों की हो जाती है ना, कि आदमी जो है काम कर रहा है और ऑन ड्यूटी घायल होता है, कभी किसी काम करने में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में लोग ज़्यादातर घायल होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है, लगभग 13.6% यानी 13.5% की कमी आई है जो एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी होता था उसमें। और इसके पीछे ये भी रीज़न बताया जा रहा है कि एक तो जागरूकता बताई जा रही है, सेफ्टी के जो चीज़ों का ख्याल होता है वो चीज़ें पूरी कंपनी को पूरा करना होता है, कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, वो भी चीज़ है। और इंश्योरेंस जो है वर्करों का कराया जाना, हमेशा टाइम टू टाइम रिन्यूअल करना, ताकि हल्का फुल्का भी अगर उनको चोट आए तो फ्री में उनका इलाज हो सके। ये भी एक रीज़न है। इन सब चीज़ों की वजह से जो है उनके ऊपर, वर्करों के ऊपर जो ये घायल होने का चांस रहता था कि ये लोग थोड़ा भी काम करेंगे तो कहीं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, सेफ्टी नहीं है तो वो घायल हो जाते थे। इसमें कमी आ रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों सऊदी अरब के रियाद क्षेत्र में एक जो है अरबी ने दूसरे अरबी को, उसका भाई था, उसको अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। कुछ उन लोगों के बीच में अनबन इतनी बढ़ गई कि अपनी गाड़ी से उसको ऐसा ठोकर मारा कि ऑन द स्पॉट उसके भाई की डेथ हो गई। वो उसका बहनोई बताया जा रहा है कई जगह, तो उसकी डेथ हो गई और मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में ये जो है जुर्म साबित हुआ और उस अरबी नागरिक का गला काटने का आदेश दे दिया, यानी मौत की सजा इस अरबी नागरिक को दे दी गई है। अब ये भाई साहब का गला कटेगा। और दोस्तों वीडियो के आखिर में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग शेयर करना चाहूंगा। एक पेनाल्टी जो है निर्धारित किया गया, पहले भी अभी किया गया था, अभी भी बताया जा रहा है सिक्योरिटी की तरफ से, ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है, जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है अगर उनके वहाँ काम करने वाले जो वर्कर है उसमें कोई भी इलीगल वर्कर पाया जाता है, यानी अपने वहाँ किसी भी तरह के इलीगल वर्कर को जिसका इकामा नहीं हो, वर्क परमिट नहीं हो या वीज़ा नहीं हो, भाग के वहाँ पे इलीगल तरीके से काम कर रहा हो, विजिट वीजा पे होके वर्क का काम कर रहा हो, कामकाज कर रहा हो, ऐसे लोगों को पकड़े जाने पे उन लोगों के ऊपर यानी उस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि अगर वो अपने वर्कर को कहीं और काम करने के लिए छोड़ देता है कि भैया जाओ कहीं और काम करो, आज़ाद वीज़ा टाइप का दे देता है कि जो वर्कर है वो अपने पर डिपेंड है, वो जहाँ चाहे काम ढूंढ के करे। और वैसे अगर इस्टेब्लिशमेंट की गलती पकड़ी जाती है कि इसने जो है किसी को आज़ाद कर दिया है, आज़ाद वीज़ा टाइप का दे दिया है, तो वो भी जो है उसके ऊपर फाइन लगेगा। लगभग जो है फाइन 1 लाख रियाल तक का लगेगा। अगर उसका मैनेजर जो है गैर मुल्की होगा तो उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा, कंपनी को डिफेम भी किया जाएगा, यानी उसको जो है सार्वजनिक तौर पे उसको बताया जाएगा कि भैया ये कंपनी ने ऐसा ऐसा किया, नाम कोई भी जो है वैसा छुपा के नहीं रखा जाएगा, इसको डिफेम करना बोलते हैं। तो उस कंपनी की बेइज्जती भी होगी, वो कफिल होगा तो कफिल की भी बेइज्जती होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है सऊदी अरब में अब हो रही हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने वर्कर को लीगली एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए परमिट दे सकती है, वो भी चीज़ वहाँ पे है, लेकिन उसके लिए एक लीगल प्रोसेस है, परमिट लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दिए भाई हमारा वर्कर कहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में पकड़े जाने वाले वही लीगल माने जाते हैं कि कहीं और आप काम नहीं कर सकते। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।